तो आपने मनन तो किया ही होगा भाई, हम मधुबन क्यों जा रहे। लक्ष्य तो होता ही है ना, हर कर्म का लक्ष्य होता है, ये काम मैं क्यों कर रहा हूं। तो हर एक का अपना अपना ताना बाना होगा। तो एक तो सबका होएगा, हम बाबा से मिलने जा रहे हैं। जो पहली बार जा रहे हैं उनकी अलग, उनके संकल्प कैसा होगा। वो तो गीत में वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी लेकिन अब तो यूं कमाएंगे वो कैसा होगा जिसकी बात ही थी। क्योंकि बात तो हम जाए तो पहला मिलन तो पहला भी सुनना, मुरली सुनते हैं, प्रदर्शनी में सुनते हैं भाई भगवान ये कहता है, ये कहता है, ये क्या कहता है। जो पहले सुनिए नहीं, जो सुनी थी उनने हटाओ, ये भी झूठ, ये भी झूठ, कल्प लाखों साल का ये भी झूठ, एक आत्मा 84 लाख यूनियम भटकेगी, या भी झूठ, सब झूठ। सच कौन, सच कौन, एक सच है, तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, सत्यम शिवम। तो उस सच्चे शिव के से मिलने के लिए जा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं, सबसे बड़ी से बड़ी बात ये। कल मैं मोबाइल में देख रहा था, आजकल गीता महोत्सव मनाया जा रहा है 7 तारीख से सब जगह। तो ORC में था फंक्शन, बहुत से महात्मा, लाल रंगधारी, गेरुआ वस्त्रधारी, दाढ़ी वाले भी आए हुए थे काफी, और उनको भी बोलने का मौका था। और अपने भाई बहन तो ये और कर ही रहे थे अरेंज। तो क्या कमाल, क्या दक्षे बहनें बोल रही थी। पहली बार इतना दक्षे मैंने बोलते हुए सुना इतने सालों में। बाबा कितनी बार मुरलियों में कहता है बस गीता का भगवान कौन है, इसके ऊपर अगर आप सिद्ध कर दोगे कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो गीता सुन के बना है, गीता पुत्र है, गीतापति तो शिव है, बोलता मैं हूं, और मेरे बदले नाम डाल दिया कृष्ण का। तो ये चीज ठीक कर दोगे तो सारे शास्त्र ठीक हो जाएंगे, या जिनकी बुद्धि शास्त्रों में फंसी हुई है वो निकला होगी, बाप की सुनेंगे। तो इतने सालों से इतने खुले बोलना हिम्मत नहीं थी, लेकिन बड़ी एक से एक बढ़कर कन्याएं, माताएं इतने अच्छे अच्छे श्लोक बोल रही थी। बाबा ने क्या कमाल कर दिया, जिनको पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी शास्त्रों को, वो कितना बोल रही थी, मंडलेश्वरों को निरुत्तर कर रही थी। एक मंडलेश्वर था गणेशानंद, उसने बड़ी तीखी बोली कि भाई इनको महिलाओं को गीता का क्या पता, जिसने तत्व ज्ञान को नहीं समझा उन्होंने गीता का जिक्र नहीं करना चाहिए, और सही माने में सुनना हो, समझना हो गीता का तो महाराज जी से, महात्माओं से सुनना चाहिए। इस प्रकार का बोल दिया उसने। तो उस बहन जी ने क्या तरीके से उसको उधेड़ा, कमाल की बात थी। और फिर ब्रजमोहन भाई ने
इतने मीठे मीठे ढंग से उनको धो दिया। और भगवान का ये खेल समझा दिया कि जिनको महात्माओं ने तिरस्कार कर दिया तो नार नरक की खान, आधुनिक के सर पे कलश है। भगवान उन्हीं के द्वारा इस पुरानी गड़ी सड़ी दुनिया को बदल रहा है। ये कमाल है। चैलेंज के साथ कह दिया कि आप कोई 10 घर तो बताओ जो आपने अपने ज्ञान से ठीक किए हो, निर्विकार किए हो, खुश किए हो, आध्यात्म के मार्ग में चलाए हो। कोई 10 तो यहाँ 10 लाख परिवार, तो इतने अच्छे ढंग से आप भी सुनते रहा करो। इस प्रकार की बातें हो, आजकल सुविधा है, हर जगह पहुंच पाना मुश्किल है। कभी लंदन में, कभी अमेरिका, कहीं कहाँ होते रहते, कभी रशिया में। जो अपना तो बड़ा परिवार है, रोज वाणी एक एक दिन में कई जगह वाणी। गणा का तो बेरा इतना पड़ता है, आज का अपना के बेरा है तो अपना अखबार में डाल देना। और की कुछ दिन से आप इसमें फोन पे तो डालने लगे, अपनी सारी क्लासेज हैं। लेकिन गजब की बात है, अपनी माताएं हैं वो चलाना कौन सीख रही। किसी का खरीदर का ब्योत को नहीं, सारे पीछे उरे कितने गिरते हैं, वो बुढ़ापा पेंशन आ रहे। नहीं तो उन पर तो अधिकार रखा भाई, इसमें मेरी चीज तो ले लें दो। तो इतनी शक्ति, क्योंकि भगवान आकर नारी सशक्तिकरण कर रहा है, तो आप में इतनी शक्ति तो होनी चाहिए। तो ये जरूर ले लो और सीख लो, थोड़ी सी बार में आ जाए। मन भी आ गया। नहीं तो बडेरे बडेरे आदमी नु सोचते हैं मन क्या हो है ये चलाना, यूं तो और बढ़िया है, इसमें कोई पढ़ना लिखना चाहिए तो आंगली मारा तो चले को धक्का लाना नहीं, सिर्फ आंगली लाने से बस। सच्ची बात हो रही, आंगली तो भाई पर्वत टूट गया, एक आंगली लानी, इसका भी एक आंगली लानी। उसका आपको घर बैठे गीत मिलेंगे, क्लास मिलेंगी, अपनी मिलेंगी, सबकी मिलेंगी। कितनी वंडरफुल चीज है। तो ये साधन है ही आपके लिए, ये टच फोन है, ये माताओं के लिए है, खासकर जो अनपढ़ हैं, समझे। तो थोड़े मॉडर्न हो, अपडेट हो जाओ और इनका फायदा उठाओ। अब कुछ बातें मधु बन जाने वालों के लिए रह जाए, एक बार मैं बताऊंगा तो कुछ न कुछ रह जाए, किया भी रहेगी। पहले जो आए थे बताया था भाई, रास्ते में सारे ज्ञानी नहीं होंगे रेल में, और भी होंगे अज्ञानी, भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। कोई आपकी सीट पर सोया पाओगा, कोई बैठा पाओगा, कोई टुकड़े होगा, कोई तो उड़ा अपने किस तरह बिहेव करके झगड़ा नहीं करना। क्योंकि अगर झगड़ा कर लिया टूटा किसका है, पड़ता लाना होगा। झगड़ा करने में फायदा से नुकसान। मान लिया झगड़ा कर लिया, बस हम तो रोड़ा करो, अगले स्टेशन पर उतार दो इन्हें, झगड़ा करनिया दोनों ने, अरे न थाना बंद कर दो। मोटर तो मोटर ने थाना में ले जा, रेल तो चालो को नहीं, जहाँ तुम झगड़ा करनिया उड़े बिठा लेंगे, उड़े मधु बना ले बाट देखी ना किसका टूटा हुआ। इसलिए एक याद रखो, बताया था, कोई बात हो जाए, किसी का पाँव टेक जाए, किसी का मुंह कट जाए, कोई बात ना, कि याद रखोगे कोई बात ना, इस तरह मिट जाएगा। और आगे एक मैं भूल गया था, अगर जहाँ पास है वो तो बता दी थी भिवानी वाली क्लास में, क्योंकि हमने अपने अपने घर में कुछ काम करना हुआ है, संगठन में कोई नहीं करना हुआ।
एक तो एकला एकला करे, एक ग्रुप में, संगठन में, जिसने ग्रुप बिहेवियर कम है, वो कम सीखे हुए हों। भाई एकला खाना खाना हो तो क्यों करे खा लो, और भी खाते हो, टेबल लग रही हो, सब किनेगा भी हो गई, ये क्यों कर खावा जो कर आप देखा दक्षिण भारत वाले नू खाओ, देखे हैं नहीं देखे हो तो देखियो, अजीब सा लगेगा उनका। एक न्यू खान लग जाए तो बुढ़ा लागूगा, सब सारे न्यू खाओ। तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है, खाना क्यों कर है, गलाना कितना है, नहाना क्यों कर है, कदे बढ़ के बैठ जाए चिटकनी ला के राख बाइक को पीटी जाए, ग्रुप है नहीं है। तो अपने अपने स्वार्थ की बजाय औरों का भी ध्यान रख के चलना होगा, ये चीज सीखनी है। समझ में आ गई ना? तो खाना, नहाना, बैठना, आप क्लास में बैठे हो, वहां पसार के तो नहीं बैठ सकते ना, तो ये सारी चीज सीखनी हो, संस्थागत चीजें ये। चलना क्यों कर है, बोलना क्यों कर है, रुके तो नहीं मार सकते। इसी तरह भाई भी उड़े यूं तो नहीं कह सकते अब तेरी की माँ। तो ये एटिकेट, शिष्टाचार ये सीखने, क्योंकि देवता बनने वाले हैं तो साधारण आदमी देवता में फर्क तो होगा ना, उसका देखना, बोलना, चलना, खाना, पीना, सोना सब ढंग का होगा। तो ये एक हफ्ते के लिए आपने ये उड़े अडॉप्ट करने हैं, सीख के आने हैं, न्यू नहीं उड़े के उड़े रही आड़े दी, क्योंकि आड़ा आप बर्तेवा करांगे ढंग से जब तो और सीखेंगे, आपके अपने घर के भी देखेंगे, सीखेंगे भाई इसके तौर तरीके तो बड़े सुंदर सीख के आए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक बहुत जरूरी और तकरीबन सबके साथ घटित होगी, वो मैं पहला भूल गया था। आप तैयार होके डायमंड हॉल में जाओगे, क्यों ज्यादातर तो ये जगह जाना होगा, डाइनिंग हॉल में, डायमंड हॉल में। डाइनिंग हॉल क्यों है, भोजन का, भोजन करना, और डायमंड हॉल बुढ़ा आत्मा की खुराक है, अड़ा शरीर की खुराक। मैं जाया करूं जब तब मैं ऊपर देखा भी करूं कि तोड़ जान देनी चाल किसी है। भोजन का नहीं जावे जब पातोड़ा उठे है कि सुनन का नहीं जावे जब, तो ये आप अपनी अपनी चाल नोट करना, उसमें बेरा पटेगा, इसकी लगन की तोड़ है, खाने की है, सुनने की। डायमंड हॉल में हीरे मोती लूटे हैं, उड़े सिर्फ भोजन, नहरे नहरे डालता तो है, वो स्वादिष्ट है, लेकिन वो तो क्षणिक है, थोड़ी सी देर में उसका तो और में बढ़ना। और उस उड़े जो सुनोगे, सीखोगे, उसका क्या बढ़ेगा, वो देवता बनाने वाला। तो ये चीज समझे। तो उड़े क्या करोगे, सुधा जूते बैठोगे तो बाहर काटोगे, बरंडा है ना, उड़े काटोगे, और अपना कई नंबर गेट से आप अंदर चले जाओगे, कोई किसी नंबर से, कोई किसी। लेट जाओगे क्लास में तो आपके पीछे बैठना पड़ेगा, पाछले नंबर वाले गेट पे पढ़ना पड़ेगा, उड़े जूते निकलेंगे। अच्छा, जब क्लास खत्म हो जाएगी, जब बाहर निकलोगे तो क्लास होगी तो बड़े थे उसे थोड़ी निकलोगे, सुनते सुनते आपका नशा हो जाएगा,
यो ज्ञान है नशा चढ़ाने का। नशा में तो शक्ति आवेगी। शराबी देख लो नशा कर रहा हो, जब हाथी ने भी नुकेगा इस काटड़े का केलेगा। हाथी कोई माना होना काटड़ा दिखेगा, अपना अपने सबके में सोचेगा। तो न्यू जब आप क्लास करके निकलोगे आप नशे में होगे, और भी नशे में होगे। और नशे में नशा वाला तलान कौन देखा है? तलान तो शर्मांदा देखेगा, खोट कर रहा होगा वो देखेगा। नशा वाला ऊपर न देखेगा, ऊपर न देखेगा पाया में जिसकी जूती गली गली। समझे? हो सके है आप पाड़ी पैर के चला जा तो उसकी बच जाएगी घर में, गिनती में तो पूरी पाऊंगी। यूं कोई नहीं करे कि पैर भी ले अपनी हाथों टाइम इजा कोई नहीं करा कि वो गलती नहीं कर रहा, वो नशे में। तो आपकी पैर क्या कोई आप ढूंढ दे हाँ को नहीं पाई, क्या करोगे? फिर चेहरा उतरेगा। तो ये छोटी छोटी बात होंगी और किसी की गलती कोई नहीं होगी। नशे में हो गया तो सही तरीका ये है कि आप अपने स्थान पर जाओ, जो बचेगी वो बैठ जाओ, 5-6 बजे जाओ और फिर आओ। जब अगले गेड़ो आपकी पा जाएंगे, क्योंकि उसने भी कमरे पर जाए पाछे नया पाछा उसने मेरा पड़ जाएगा, ये तो तेरी कोई और किसी की पैर है। फील भी होगा, किसी ने कितना फील होगा, जितना जो सेंसिटिव होगा। तो वो भी लगन तेन सोचेगा पहला जल्दी चालू और काट दूं अगला पछाने पैर। तो इतना आपने उड़े धैर्य रखना पड़ेगा। तो एक बार की मैं घटना सुनाऊं अपनी पाठशाला, कई साल पुरानी बात हो। उस जगह का नाम भी नहीं बताऊंगा। तो उड़त एक पार्टी गई थी, एक ग्रुप था, उनके साथ एक की बदली होगी। उसने बाकी मत सब तो बढ़िया थी ना, नहीं वो पैर दी वो पैर के अपने कमरे पर गई। ये बाकी सब का भी ध्यान गया, अगिया तो गजब की पैर आई। पैर के आई थी तो डूबी ही पैर के आई थी, क्योंकि समझावा हाँ भाई घनी बढ़िया ना पैर के जाइयो, पर सारे समझाते कोई कई गिरकानी हो है ना उन्हें कीते भेज दो। मरकत में भी जाएंगे, उड़े भी शंगर की जाएंगे, बड़ी बढ़िया चीज पैर की जाएंगे। उन्हें देख लिया तो कसूती पैर आई। अगला गेड़ा उन सारिया ने यू काम कर दिया, सारी नई नई छाट के पैर आई। आधा आए से तेरा पट यू कर लिया। प्रकाश नहीं तो करीब पर के हो फिर के वो बदली हो तो यो काम ना करी। या रहेगी थी, बहुत जरूरी चीज थी, और यह सबके साथ होगी एक न एक। कोई भी जोड़ा ना बचे, ऐसा भी हो जाए तो उड़े खोया पाया विभाग है, उड़त ले लो। और घना बढ़िया काम तो ये है, आप ले जाओ दो जोड़ी ले जाओ, जमा सस्ती इसी खो जाए तो गम नहीं। बेचा करे ना, सोने से कम नहीं दिखण में, और खो जाए तो गम नहीं। अके खूगी तो दूसरी ओर किसी पिटी जीवन अपने पायम गाल लो। उड़े श्रृंगार न कोई नहीं देखता, उड़े तो आत्मा देखी जाएगी कितनी समझदार है, कितनी हर्षित है, कितनी लाभफुल है,
कितनी लवफुल है। उड़े तो चीज सिर्फ ये देखी जाए और कुछ नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखो, रहेगी याद। अब क्योंकि थोड़ा समय और लूंगा, क्योंकि आज दीदी ने हाजिरी